भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा हो रही है और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैसेज को वो लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में बीजेपी की परिवर्तन सभा आयोजित हुई, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रही, स्थानीय सांसद की भी मौजूदगी रही। लेकिन इस कार्यक्रम में बीजेपी समर्थकों की अनुशासनहीनता अभी देखने को मिली। बीजेपी के समर्थकों ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया। इस पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, कल के अगर हम कार्यक्रम की बात करें, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आयोजित थी, लेकिन अनुशासनहीनता का भी परिचय दिया बीजेपी के समर्थकों ने। कैसा वहां पर नजारा दिख रहा था कल? देखिए नवीन, जिस तरह से परिवर्तन महासभा का आयोजन किया गया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम था, रांची से ही तय कर दिए गए थे कि मंच पर किन्हें स्थान मिलेगी, किन्हें नहीं मिलेगी। बावजूद एक दावेदार हैं धनबाद में एलबी सिंह, लाल बाबू सिंह, उनके समर्थकों के द्वारा बार बार नारेबाजी की जा रही थी। और सबसे पहले तो मंच पर चढ़ने को लेकर काफी बवाल हुआ, जहां पर एनएसजी कमांडो ने उन्हें अंदर जाने से जबरन रोका। तब उनके जो समर्थक थे वो काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने नारेबाजी की और समर्थन में ही नारेबाजी हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था तो उसमें अत्यधिक नारेबाजी की आवश्यकता नहीं थी और व्यक्ति विशेष को प्रमोट करने के लिए नारेबाजी नहीं करनी थी। जब रविंद्र राय ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी, उस समय ही उन्होंने कहा था कि आपका विधायक कैसा हो यह नारा नहीं लगना चाहिए, किसी पर्टिकुलर नेता के नाम पर बार बार नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। बावजूद यह जो है सिर्फ एलबी सिंह के समर्थकों में यह चीज देखने को मिला। सांसद ढुलू महतो के समर्थक वहां मौजूद थे, इसके अलावा राज सिन्हा के समर्थक मौजूद थे, अपर्णा सेन गुप्ता के समर्थक थे, इसके अलावा बिरंची नारायण भी वहां पहुंचे हुए थे, उनके भी समर्थक थे और तमाम जो पुराने भाजपाई हैं धनबाद के, उन सभी लोगों का यहाँ पर जुटान था। कार्यकर्ताओं की काफी हुजूम थी। बावजूद नारेबाजी जो दिख रही थी सिर्फ एलबी सिंह के समर्थन में दिख रही थी। और बार बार जब राजनाथ सिंह का संबोधन हो रहा था उस वक्त वो इतनी नारेबाजी कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कई बार अनकंफर्टेबल फील करने लगे राजनाथ सिंह। तो उन्होंने कई बार उन्होंने कहा कि अब बस करो, बंद करो, रुको जी। बावजूद नारेबाजी होती रही, रुक रुक कर नारेबाजी होती रही। इससे पहले अगर हम बात करें मोटरसाइकिल जुलूस के दौरान, जो धनबाद के हीरापुर में देखने को मिला, पार्क मार्केट के निकट तकरीबन आधे घंटे तक सड़क जाम थी। एलबी सिंह समर्थकों के साथ वहां पर बाइक रैली में शामिल थे। बाइक रैली वहां आकर तकरीबन आधे घंटे तक रुक गई और उस भीड़ में आपको बता दें कि स्कूली बच्चे भी फंसे रहे। कई स्कूली गाड़ियां जो है, जो बसें थी, ऑटो थे और वैन थे, वो फंसे रहे। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। ऑटो चालक परेशान थे कि कैसे बच्चों को घर तक पहुंचाया जाए इस जाम से छुटकारा दिला करके। बावजूद जो व्यवस्था थी वह कहीं ना कहीं बहुत मजबूत नहीं दिखी और जो उनके समर्थक थे, जो उनके वॉलंटियर थे, वो वाहनों को पास कराने में सफल नहीं हुए और तमाम जो वाहन है वहां पर जाम की स्थिति जो बनी हुई थी वो बनी रह गई। उसके बाद अगर हम मंच की बात कर ले तो सबसे पहले मंच पर जो हंगामा देखने को मिला वो मंच पर चढ़ने को लेकर हुआ। उनका मंच पर जो शामिल नेता थे उनमें उनका स्थान नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें नहीं जाने दिया गया। हालांकि उन्होंने ऐसी सूचना मिली है कि पार्टी के लिए कुछ चंदा भी दिया था और वो अभी तक भाजपा के कोई बड़े पदाधिकारी में उनका नाम शुमार नहीं है, क्योंकि धनबाद के वो बड़े कोयला कारोबारी हैं और वो लगातार भाजपा से टिकट का दावा कर रहे हैं। और पिछले दिनों जब रायशुमारी हुई थी तो उनके समर्थकों के साथ राज सिन्हा के समर्थकों की भिड़ंत भी हो गई थी, धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी। तो ये भाजपा में एक नई परिपाटी जो चल पड़ी है, धक्का मुक्की की और मारपीट वाली जो राजनीति चल रही है, ये नई चीजें हैं जो पहले बीजेपी में नहीं बल्कि कांग्रेस में देखने को मिलती थी। फोटो खिंचाने के लिए कांग्रेस आपस में उलझ जाते थे, लेकिन अब जो ये स्थिति है वो भाजपा के कार्यक्रमों में देखने को मिल रही है और आने वाले वक्त में संभव है कि इसे अनुशासनहीनता पर पार्टी संज्ञान ले। लेकिन यह निर्णय लेना आलाकमान का काम है। देखना यह है कि अगर उनका दावा मजबूत है तो संभव है कि उन्हें टिकट भी मिले, लेकिन अगर दावा मजबूत नहीं है और अगर वो टिकट के दावेदारों में रेस में बहुत पीछे है तो संभव है
कि ऐसी अनुशासनहीनता पे पार्टी जो है आने वाले वक्त में कार्रवाई करने का मन बना सकती है। जी चलिए, तो नवीन। धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता भी दिखी है, चाहे वो रायशुमारी हो या फिर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। कहीं ना कहीं वो अनुशासन जो पार्टी जिसका दावा करती है वो धनबाद में तो देखने को नहीं मिला है। टिकटों को लेकर आपने जिक्र किया, राजकुमार, टिकट को लेकर जो दावा किया जा रहा है, अगर उनकी दावेदारी निश्चित रूप से मजबूत होगी तो आला कमान जरूर विचार करेगा, ऐसा कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। और पार्टी जिस अनुशासन का दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व स्तरीय पार्टी के रूप में उभर रही है, और अगर उसके कार्यकर्ता इस तरीके से अनुशासनहीन हो जाएंगे, बड़ी कार्यक्रमों में इस तरह का परिचय देंगे, तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि क्या आला कमान इस पर कोई विचार करती है, क्या कोई संज्ञान लिया जाता है। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हम धनबाद की बात कर रहे थे, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आयोजित की गई थी, जहां पर कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया। हालांकि ये जो दावेदारी है वो अपनी मजबूती को लेकर थी, टिकट को लेकर थी। देखना होगा कि इस पर आला कमान क्या विचार विमर्श करती है और प्रदेश बीजेपी जो संगठन है वो इसे कैसे देखती है।